हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। आपके जो जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस है उसमें टॉपिक मेंशन है दोस्तों। तो इस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कोशिश करेंगे डिस्कस करें यहाँ पे। और हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने कोशिश की है, एक्सप्लेनेशन रखी है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए और कोशिश करना खुद भी साथ-साथ अटेम्प्ट करने की, और एंड पे अपना स्कोर आप ज़रूर लिखें कि आपके कितने ठीक होते क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर वन पर्सन और स्मॉल ग्रुप होल्ड ऑल द पावर्स। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे या तो वन पर्सन रूल करेगा या कुछ लोग जो हैं जो जिनके पास सारी पावर्स रहती हैं। तो इस टाइप की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? क्या वो मोनार्की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, डिक्टेटरशिप होती है, रिपब्लिक होती है? दोस्तों, अगर आपको पता है मोनार्की में किंग रूल करता है, सिर्फ वन पर्सन है। यहाँ पे स्मॉल ग्रुप, अगर सिर्फ वन पर्सन होता तो हम मोनार्की के साथ जाते, लेकिन यहाँ स्मॉल ग्रुप की भी बात की है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वन पर्सन की बात तो नहीं होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। रिपब्लिक भी एक तरह की जो लोगों के द्वारा ही ये भी चुनी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बचता है वो दोस्तों डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप ऐसी सरकार होती है जहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा ही रूल किया जाता है और सारी मनमानी लोगों की, जनता की वो नहीं सुनते हैं, अपने हिसाब से रूल करते हैं। यहाँ पे मैंने दोस्तों एक्सप्लेनेशन लिखी है। डिक्टेटरशिप, हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन के साथ सुनना। मुझे नहीं लगता कि आपको इस वीडियो के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत है। आपका कांस्टेबल का पेपर है, हार्डली एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। डिक्टेटरशिप दोस्तों, मैंने कहा कि जहाँ पे कुछ लोग जो हैं, स्मॉल ग्रुप्स जो है सारी पावर को होल्ड करते हैं, वही चलाते हैं और उनके पास हर एक चीज़ का एब्सोल्यूट कंट्रोल रहता है। जो भी पावर्स जितनी भी रहती हैं, सारा कंट्रोल उन्हीं के पास रहता है और यहाँ पे कोई भी उनको कंट्रोल करने वाला नहीं होता है। ना उनकी पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, ना उनकी अथॉरिटी को कंट्रोल, ना चेक कर सकता है कोई। जो उनके मन में आए, डिक्टेटरशिप में ऐसा होता है, मन मर्जी की सरकार होती है। वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, कोई चेक करने वाला नहीं होता है। वही डिसीजन बनाते हैं, उसके बाद वही लॉ बनाते हैं, वही एनफोर्स करते हैं, उस लॉ को एग्जीक्यूट वही करते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे जो कंसेंट होती है लोगों की, जो लोगों की राय है, उसको नहीं पूछा जाता दोस्तों। जो मन में आए वो किया जाता है। ऐसी सरकार को डिक्टेटरशिप कहते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट कर लीजिए। ऐसी सरकार जहाँ पे मनमानी की जाती है, अपने मन के से सिस्टम चलाया जाता है, लोगों की कोई राय नहीं ली जाती है, ना सुना जाता है लोग क्या चाहते हैं। और यहाँ पे हो सकता है एक पर्सन भी हो या स्मॉल ग्रुप्स भी हो, तो इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाए तो आंसर करके आना दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल फ्रीडम आपको नहीं मिलती है, यहाँ पे कोई सिविल लिबर्टी आपको नहीं मिलती है, आप कोई आवाज़ नहीं उठा सकते, ठीक है? सारी पावर्स कुछ लोगों के पास रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज़ अ किंग और क्वीन दैट होल्ड ऑल द पावर्स। किस इन चार में से किस टाइप की सरकार ऐसी होती है जहाँ पे या तो किंग होगा या क्वीन होगा और सारी पावर्स उनके पास होती हैं? क्या वो मोनार्की है दोस्तों, डिक्टेटरशिप है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिपब्लिक? देखिए डिक्टेटरशिप में हमने पढ़ा यहाँ स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? वन पर्सन भी हो सकता है लेकिन स्मॉल ग्रुप्स भी होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आंसर राइट मार्क करूँ तो यहाँ पे मोनार्की आएगा। मोनार्की में ही, मोनार्की का मतलब है दोस्तों जहाँ पे सिंगल वन पर्सन रूल करता है, या वो किंग भी हो सकता है या क्वीन भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है, रानी भी हो सकती है, और वो मोनार्क रहता है, वही रूल करता है, ठीक है? जैसे पहले सिस्टम होता था दोस्तों मोनार्की में, जैसे फ्रांस में आपने सुना होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आया था वो भी कहीं न कहीं मोनार्की थी पहले, और मोनार्की को खत्म करने के लिए वो रेवोल्यूशन आया था जहाँ किंग जो है अपनी मनमानी करता था। मोनार्की देखिए दोस्तों, मोनार्की इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर किंग और क्वीन होल्ड्स ऑल पावर। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द मोनार्क हैज़ एब्सोल्यूट पावर। जितनी भी पावर्स होती हैं, जितनी भी अथॉरिटी होती है, वो उसी किंग के पास होगी या क्वीन के पास होती हैं। जो भी कंट्रोल करना है गवर्नेंस का, पूरी कंट्री का, पूरे देश को अगर चलाना है तो उसी के पास सारा कंट्रोल रहता है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ना तो जैसे आप देखते हैं डेमोक्रेसी में कोई भी लॉ बनता है तो उनको अकॉर्डिंग टू संविधान बनाना होता है, उसके बाहर नहीं जा सकते। लेकिन मोनार्की में ऐसा सिस्टम नहीं होता। मोनार्की में जो किंग चाहेगा उसके हिसाब से रूल बनेगा। वहाँ पे कोई संविधान नहीं है, ना उसको फॉलो कर किया जाता है, अगर हो भी उसको फॉलो नहीं किया जाता है, और ना ही कोई वहाँ पे इलेक्टेड ऑफिशियल होते हैं। जो भी अपॉइंट किया जाता है, जो भी नॉमिनेट किया जाता है, वो सिर्फ बादशाह के द्वारा, किंग के द्वारा किया जाता है। लोगों की राय वहाँ पे नहीं सुनी जाती दोस्तों। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसी सरकार को मोनार्की कहते हैं। मैं इसलिए ये समझा रहा हूँ दोस्तों, कुछ यहाँ पे 10th पास भी हैं, 12th पास भी हैं, उनको समझ नहीं होती है, तो इसलिए जिसको पता होता है ऑलरेडी वो स्किप कर सकता है दोस्तों, ठीक है? तो ये इसका राइट आंसर था दोस्तों, जहाँ पे किंग और क्वीन रूल करते हैं उसे मोनार्की कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलिए दोस्तों, टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑल वोटर्स इन द कम्युनिटी मीट टू मेक लॉज एंड डिसाइड एक्शन, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसी कौन सी सरकार है जहाँ पे सारे वोटर्स
और कम्युनिटी जो है वही डिसाइड करते हैं, वही वोट करते हैं कौन सा लॉ बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। क्या वो मोनार्की है? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि मोनार्की में ऐसा सिस्टम तो होता नहीं कि लोगों की मर्जी चल जाए कि वहाँ पे कौन सा लॉ बनाना है। मोनार्की में ऐसा सिस्टम होता नहीं, डिक्टेटरशिप में भी ये इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर होगा दैट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा सिस्टम होता है, लोगों की विल के मुताबिक जो भी लॉ बनना है, जो भी कानून बनना है वो किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी आप सब जानते हैं इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑल वोटर इन अ कम्युनिटी कम टुगेदर टू मेक लॉ एंड डिसाइड एक्शन। इन दिस सिस्टम देयर इज नो रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड ऑफिशियल। यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, कोई इलेक्टेड ऑफिशियल नहीं होता है, और सिटीजन के पास ये सारी पावर होती है दोस्तों कि वो लॉ को बनाए, वो डिसीजन लें। जो जितने भी नागरिक होते हैं, जितने भी शहरी होते हैं, उनके पास ये पावर होती है। तो इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं दोस्तों, याद रखना। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये आज का होमवर्क है दोस्तों आपके लिए। इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी, क्या डायरेक्ट, क्या ऐसा होता है कि सारे वोटर्स आते हैं, या यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो सीधे वोटर आकर लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। क्या इस तरह का सिस्टम है या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? कमेंट जरूर करें दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कांस्टेबल का मटेरियल नहीं लिया है तो आप ज़रूर मैसेज करें। और मैसेज किस नंबर पे करना है दोस्तों, इस पे व्हाट्सअप करें। और रिक्वेस्ट है, कॉल मत कीजिए, बार बार आप लोग कॉल करते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। कल भी बहुत ज़्यादा कॉल्स जो हैं वो आई हैं और रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो आप सिर्फ मैसेज करें दोस्तों। यहाँ पे आपको दोस्तों इंग्लिश के नोट्स मिलेंगे जो 25 मार्क्स के हैं। आपका जम्मू कश्मीर के नोट्स मिलेंगे आपको 10 मार्क्स के। इंडियन जीके टॉपिक वाइज आपको मिल रहे हैं। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर आपको बहुत अच्छे से नोट्स फ्रेम किए दोस्तों। सभी सब्जेक्ट के ये आपको 75 मार्क्स के नोट्स जो हैं वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएंगे। जस्ट पेमेंट के 1 मिनट बाद आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ आपको जितने भी जेकेएसएसबी के प्रीवियस पेपर हैं वो सारे मिलेंगे। जेकेएसएसबी के पीवाईक्यूज जिसमें जीके के, इंग्लिश के सारे पीवाईक्यूज, कंप्यूटर साइंस सभी होंगे, 2500 प्लस होंगे। 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको कांस्टेबल के मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट जीके के होंगे, 2500 वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जिसमें 1000 सिर्फ इंडियन जीके के हैं दोस्तों, 1000 जम्मू कश्मीर जीके के हैं दोस्तों। इसी तरह से 2500 आपको इसके करंट अफेयर के मिलेंगे। और ये 2500 नहीं है दोस्तों, ये 3000 प्लस हैं। ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें पॉलिटी भी है, इकॉनमी भी है। और फिर टॉपिक वाइज दोस्तों जो सीरीज चल रही है, ये सारे क्वेश्चन आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं। प्राइस, ये डिस्काउंट है दोस्तों आपको 50%, सिर्फ 5 डेज़ के लिए है। आप अभी ले सकते हैं और मैक्सिमम बच्चों ने इसको परचेज कर लिया है। अगर आप भी सीरियस हैं, जॉब लेना चाहते हैं तो ज़रूर मैसेज करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कहता है यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सी गवर्नमेंट जो है एग्जिस्ट करती है, किस तरह की सरकार है वहाँ पे। क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी दोस्तों, रिपब्लिक है, डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है। तो मैं अगर राइट आंसर मार्क करूँ तो दोस्तों रिपब्लिक है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में। देखिए यहाँ पे रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है। देखिए, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी सरकार होती है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होता है दोस्तों। ठीक है, और ये भी एक सेम ही जैसे डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव होता है, वैसे ही यहाँ पे भी लोगों के द्वारा ही रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए, सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। यानी लोग जो है वो अपने नुमाइंदे को चुनेंगे, चुनकर भेजेंगे, और जो डिसीजन लेना होगा वही नुमाइंदा, वही रिप्रेजेंटेटिव जाकर लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेता है। ठीक है, this allow for a separation of power and the system of check and balance where the government's power is limited and accountable to the people। अब यहाँ भी डेमोक्रेसी की तरह क्या होता है दोस्तों, जो भी पावर्स होंगी, जो भी अथॉरिटी होगी, वो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड एक रिप्रेजेंटेटिव को दे दी जाएगी। उसको इतनी अथॉरिटी ही होगी, और वो अथॉरिटी लोगों के द्वारा चेक की जाती है। वहाँ पे उसके लिए लिमिट होती है, वहाँ पे लोगों की विल के लिए काम किया जाता है, ना कि खुद की मनमानी के लिए काम होता है। तो ऐसी सरकार को क्या कहते हैं दोस्तों, रिपब्लिक। यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेटिव, याद रखना रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं दोस्तों। अगर नहीं आती हैं रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। अगर हम स्लो बात करते हैं आप स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा फास्ट हैं तो स्पीड कम करके सुन लीजिए आप। नेक्स्ट है दोस्तों, वोट दैट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा वर्ड इन 4 में से बताओ, या ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट बताओ जिसमें क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट को पूरा कंट्रोल होता है सिटीजन पे। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी है, सारा सारा जो कंट्रोल होता है शहरियों पे, वो सरकार का रहता है। तो इन 4 में से बताइए। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर राइट आंसर मार्क करूँ तो दोस्तों वो है टोटलिटेरियन। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए टोटलिटेरियन दोस्तों क्या है, ये क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी जो होती है, वो जो भी जिसकी भी सरकार होती है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, वो जो शहरी वहाँ के होते हैं उन पे पूरा कंट्रोल उसी पार्टी का रहता है। इसे कहते हैं टोटलिटेरियन। ठीक है दोस्तों, यानी जो पार्टी जिसकी सरकार है, ठीक है,
उसका सारा कंट्रोल रहता है। सिटीज़न क्या कर रहा है, सिटीज़न की लाइफ क्या है, उसको क्या राइट्स मिलने चाहिए, क्या नहीं मिलने चाहिए। और यहाँ पे देखिए नो इंडिविजुअल फ्रीडम, एक आम इंसान को, एक आम नागरिक को यहाँ पे कोई आज़ादी नहीं है, वो कुछ बोल सकता है, कुछ कर सकता है अपनी मन मर्जी से, वो फ्रीडम यहाँ नहीं मिलती है। यहाँ पे कोई अपोजिशन पार्टी अलाउड नहीं होती है कि वो सरकार के खिलाफ कोई बात करे, तो ऐसी सरकार को टोटलिटेरियन कहते हैं, याद रखना दोस्तों। जहाँ पे जितना कंट्रोल सरकार का रहता है वो अपने शहरी पे रहता है और उसी का सारा कंट्रोल रहता है, और यहाँ पे कोई अपोजिशन अलाउड नहीं है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मोनार्की। यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की कौन सी स्टेट में है, बताइए। राइट आंसर कौन सी कंट्री में है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका सऊदी अरेबिया है, देखिए सऊदी अरेबिया में मोनार्की टाइप है, यहाँ पे किंग और क्वीन की तरह राज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डिक्टेटरशिप। इन चार में से डिक्टेटरशिप, जहाँ तानाशाही चलती है, जहाँ मनमानी का राज चलता है, कुछ लोगों के द्वारा ही ये चलता है, तो इनमें से एग्जाम्पल क्या है, गुड एग्जाम्पल कौन सी, क्या ग्रेट ब्रिटेन है, क्या जर्मनी है, नॉर्थ कोरिया है, कनाडा है। तो अगर मैं राइट आंसर मार्क करूं दोस्तों तो नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छा ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों, देखियो यहाँ पे ओलिगेसी, ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दोस्तों, जहाँ पे कुछ लोगों, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल के पास जितनी भी पावर होती हैं वो रहती हैं। तो ऐसी फॉर्म को, ऐसी सरकार को ओलिगेसी कहते हैं, जिसमें कुछ लोगों के पास, फ्यू लोगों के पास पावर रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जितनी भी पावर होती हैं वो जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती है, जो भी जितना स्टेट का जो भी कंट्रोल रहता है, वो किसके पास रहता है दोस्तों, वो पब्लिक के पास रहता है। देयर इज़ नो गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टी और करेंसी एंड वेल्थ इज डिवाइडेड अमंग सिटीजन इक्वली। यहाँ पे जो भी शेयर होता है प्रॉपर्टी का, वेल्थ का, वो सभी शहरियों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है, जो भी जिसको ज़रूरत होती है, या जिसको मतलब इक्वली, यहाँ पे इतना कह सकते हैं कि इक्वली ट्रीटमेंट होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कोई भी यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक कंट्रोल नहीं होता है, किसी भी कोई भी फर्म है आपका, उस पर कोई प्राइवेट कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे सिस्टम को कम्युनिज्म सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी है, जो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों, इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मानी जाए तो चाइना है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे स्मॉल कुछ लोग या प्रिविलेज क्लास, यानी जो वेल्थी पीपल होते हैं, जिनके पास दौलत होती है, उन्हीं लोगों का जो है कंट्रोल रहता है, जितनी पावर्स होती हैं वो उन्हीं के पास रहती हैं, वही राज करते हैं। तो ऐसे सिस्टम को एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, या जहाँ पे एरिस्टोक्रेट सारी पावर्स को अपने पास रखते हैं। और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप यहाँ पे खुद ही। अब आ जाता है दोस्तों डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों इंडिया है। डेमोक्रेसी में आप जानते हैं दोस्तों, जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लोगों के द्वारा चूज़ किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, और ये सरकार लोग ही बनाते हैं और लोगों के लिए ही काम करती है। ऐसी सरकार को डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ पे इलेक्टेड, जिसको हम चुन कर भेजते हैं, उसी के पास सारी पावर होती हैं, और ये पावर हम उसको चूज़ कैसे करते हैं, हम वोटिंग करते हैं, और वो हमारे जो बात रखता है जाके पार्लियामेंट या असेंबली में रखता है। ऐसे सिस्टम को डेमोक्रेसी कहते हैं, और इसकी बेस्ट एग्जांपल इंडिया है, लेकिन बाकी भी है। आप देख सकते हैं एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन में कि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, इसी तरह से बाकी कंट्री का भी पूछा जाएगा, तो आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ से आपको हार्डली एक क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है ना भी आए, लेकिन जेकेएसएसबी का कोई भरोसा नहीं है। मैं बार-बार यही बोलता हूँ, आपको हर एक चीज़ करके जाना है। तो मुझे लगता है यहाँ से बाहर जितनी भी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, मैंने कोशिश की है एमसीक्यूज़ वे में आपको समझाने की। आई होप आपको समझ आया होगा। जब नहीं भी आता है, रिपीट करके वीडियो देखिए, अदरवाइज़ कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर दें नेक्स्ट वीडियो किस पे लानी चाहिए। और देखिए बाकी ये सारी चीज़ें जो न्यू सिलेबस है दोस्तों, ये रेडी हो चुका है, आप ले सकते हैं। ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स पे दोस्तों हमने कितने जो आपके सिलेबस में रहता है, इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, 200 क्वेश्चन हमने वहाँ पे रखे। इसी तरह से 100 क्वेश्चन फर्स्ट इन इंडिया मैन एंड वुमेन या मेल एंड फीमेल पे रखे दोस्तों। इसी तरह से आपको डिफरेंट क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। तो करना क्या है, मैसेज करें व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बता दें कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए आपको, ज़रूर कमेंट करें, और कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम नेक्स्ट आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आएँ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।